जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गौरनिताय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान और आज का श्लोक क्रमांक है प्रथम। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे स्रुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे स्रुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे स्रुभात्। सभी को एक साथ गाइए। अनुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे स्रुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा इदम इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुह्यतमम अत्यंत गुह्य प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ अनसूयवे ईर्ष्या न करने वाले को ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान अनुभूत ज्ञान सहितम सहित यत जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे
अश्रुभात इस कष्टमय संसार से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, शब्दार्थ और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य: ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयी विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभव ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और वैसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिकता सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में भले कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे, जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयव्य शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएँ व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएँ ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं,
उसके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नान् विघ्नन्तु मलमास्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ जो भगवत गीता के इस 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे मैं मेरे मुख से जो भी वाणी का प्रयोग हो वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा कोई अपना निजी मंतव्य न हो। इसलिए आप सब विशेष रूप से कृपा करिए क्योंकि एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है और बहुत ही गुह्य विषय है, गुह्यतम विषय है। इसलिए मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप सब कृपा करेंगे तो कम से कम श्रील प्रभुपाद के इस तात्पर्य के आधार पे हम कुछ दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ ये ग्रंथ, अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता का संग कर रहा है ना कलयुग में, तो समझिए डायरेक्ट भगवान का एसोसिएशन है। भगवान में और भगवान के इस भगवद गीता ग्रंथ में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है। इसलिए हम साधकों को ये निर्देश दिया जाता है जो ग्रंथ कम से कम दिन में 1 घंटा 2 घंटा श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों का जरूर हम पढ़ें, तात्पर्य के साथ, शब्दार्थ के साथ, जितना संभव हो सके तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से भक्तिमय जीवन चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण अभी तक जितनी भी बातें भगवद गीता के अंदर में बताए हैं तो उसमें से मेन चीज़ जो है ना, अब मेन चीज़ जो है धीरे धीरे भगवद गीता के जो है अर्जुन पे ज़्यादा विशेष कृपा कर रहे हैं ना, उस पे कृपा करते हुए ना एक विशेष कृपा कर रहे हैं अर्जुन पे। क्या कृपा है तो कह रहे हैं श्री भगवान वाचो, भगवान कह रहे हैं इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात।
तो कह रहे हैं गुह्यतमम। अभी जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ये गुह्यतम ज्ञान है। मतलब इसका मतलब है इससे पहले भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को अभी तक किसी को नहीं दिए हैं, किसी को आज तक व्यक्त नहीं किए। तो फिर अर्जुन को क्यों व्यक्त करना चाहते, क्यों देना चाहते? क्योंकि कोई भी गुरु अपने एक सिंसियर डिवोटी, सिंसियर शिष्य को ना वो सब कुछ दे देना चाहता है जो उनके पास है। तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं अर्जुन से ज़्यादा सिंसियर कोई डिवोटी हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि अर्जुन में एक विशेष गुण है। एक तो ये हमारा भक्त है, दूसरा ये हमारा सखा है और हमारी बातों को बड़े ही श्रद्धा से, विवेक से सुनता है। जब कोई व्यक्ति वक्ता के सामने में बड़ा विवेक से और ध्यान से कोई बातें सुनता है ना, श्रोता अगर अटेंडेंट है ना, तो वक्ता के हृदय से जो गुह्य ज्ञान है, जो छुपी हुई जो कथा है, वो भी ऑटोमेटिक श्रोता के भाव को देख करके ऑटोमेटिक उजागर होता है। कई बार क्या होता है, जो बातें श्रोता नहीं भी बताना चाहते, बड़ा गुह्य ज्ञान होता है जो ज्ञान देना भी नहीं चाहते, लेकिन श्रोता को वक्ता बताना नहीं चाहते, लेकिन श्रोता इतना सुंदर होते हैं, या गुरु नहीं देना चाहते वैसा ज्ञान जो बताने योग्य नहीं है, लेकिन शिष्य इतनी तत्परता के साथ गुरु की सेवा करता है और समझने की एक व्यग्रता है, उत्कंठा है, तो उस गुरु के हृदय से न बताने वाली ज्ञान भी ऑटोमेटिक निकलता है। जैसे अर्जुन को जो ज्ञान दिए या पांचों पांडव को जो ज्ञान दिए, विशेष रूप से जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ज्ञान दिए, कोई भी गुरु अपने मरने की जो है ना सेक्रेट को नहीं बताएगा, लेकिन अर्जुन से इतना प्रसन्न हो गए ना, जो द्रोणाचार्य जी ने अपने मरने का भी उनको मंत्र बता दिया, जो मैं किस हिसाब से मर सकता हूँ। समझ रहे ना, ये सेक्रेट तभी व्यक्ति को प्राप्त होता है जब वो उसका भाव, उत्कंठा, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद जब कथा बता रहे थे तो इतनी व्यग्रता और तल्लीनता के साथ परीक्षित महाराज कथा को श्रवण कर रहे थे। उन्हें कि 168 आवर कथा सुने, उन्हें 7 दिन में अगर 24 घंटा को गुना किया जाए तो आप 168 आवर कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड कथा चली थी। तो उस कथा को सुनने में, और उनको न भूख लग रही है न प्यास है, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद को बड़ा ही दिव्य आनंद, जो कथा जो है एकदम अच्छी कथाएं जो है क्रम बाय क्रम श्रील सुखदेव गोस्वामी के हृदय से ऑटोमेटिक निकला। तो यह यहाँ पे अर्जुन जी की भी स्थिति भगवान वही देख रहे हैं, जो अर्जुन हर तरह से एक ज्ञान को प्राप्त करने का एक योग्य है। और सबसे बड़ा गुण इसमें ये है, जो इनका जो हृदय है ना वो ईर्ष्या विहीन है, द्वेष से रहित है। अनसूयवे यहाँ पे है ना शब्द प्रयोग किया है, तो अनसूयवे का मतलब होता है जो व्यक्ति में ईर्ष्या न हो। यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण से जो है ना द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनकी भगवत्ता को नकारते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भला कैसे गीता का ज्ञान प्राप्त होगा? इसलिए बोले ऐसे व्यक्ति से हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञान ही नहीं देना चाहिए। आप लोगों को तो कम मिलते होंगे, जब मैं प्रचार में रहता हूँ, मार्केट में जब भगवत गीता का वितरण करता हूँ, तो रोज 2-4 ऐसे मिल जाते जो भगवत गीता के बातों को जो है उल्टा पुल्टा मतलब निकालते हैं और भगवान की भगवत्ता को समझते नहीं है। कई ऐसे तो गुरु हैं जो भगवान की भगवत्ता को जो है नकारते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एकदम सतर्क कर रहे हैं, एक तो ऐसे टीकाकारों से सावधान रहना है जो भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते हैं और उन टीकाओं को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि वो खुद भगवान के विषय में उनको कन्फ्यूजन है, नहीं जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे ना, तो हमारा जो है ज्ञान भी जो है क्या कहते धूमिल हो जाएगा, हम भी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी बात को यहाँ पर मैं करे गुह्यतमम। तो भगवत गीता के अंदर में जो गुह्यतम ज्ञान है उसको प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जो तृतीय अध्याय में जो है भगवान ने अर्जुन को जो है
भगवान बोल रहे हैं मैंने अर्जुन आपको अभी तक जो ज्ञान दिया है ना, वो प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में जो आत्मा से संबंधित ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया है ना, वो ज्ञान क्या है? कह रहे हैं उस ज्ञान को बोले गुह्य ज्ञान, जो मैंने आपको वो गुह्य ज्ञान दिया है। फिर उसके बाद बता रहे हैं जो 7वां और 8वां अध्याय में जो ज्ञान भगवान ने दिया है ना, उसको बोल रहे हैं वो भक्ति से ही सारे के सारे ज्ञान दिए। भक्ति में कैसे कर्म किया जाए जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो उस ज्ञान को भगवान जो है प्रकाशित किए हैं अर्जुन के सामने में। तो 7वें और 8वें अध्याय का जो ज्ञान है ना, उनको बोलते हैं प्रधानी भूता और केवला भक्ति का वर्णन किए हैं 7वें और 8वें अध्याय में। तो प्रधानी भूता का मतलब होता है जो जिसमें मेन रूप से भक्ति, जैसे ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, तो ये सब जो है प्रधानी भूता भक्ति कहलाते हैं। तो उसमें से जो भक्ति में जिस प्रधानता हो, बोले ज्ञान मिश्र भक्ति, प्रधानी भूता भक्ति, तो उसमें क्या है? ज्ञान के साथ जो भक्ति हो रहा है तो उसको बोले जिसमें भक्ति प्रधान हो, ज्ञान गौण हो। तो ऐसे कोई कह रहे हैं प्रधानी भूता भक्ति में और केवला भक्ति को दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं जो उच्चतम भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति, तो उसके बारे में वर्णन किए हैं। और फिर उसको एक अलग रूप से 7वां 8वां अध्याय में दोनों का वर्णन किया गया, लेकिन 9वां अध्याय में केवल एक ही भक्ति का वर्णन करें, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति का वर्णन। तो इसलिए इसको बोला जाता है जो द्वितीय तृतीय अध्याय को गुह्य ज्ञान, 7वें 8वें अध्याय को गुह्यतर ज्ञान, और 9वें अध्याय को आज बता रहे हैं भगवान जो हे अर्जुन मैं तुम्हें आज गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए बड़ी ही ध्यान से जो है इसको सुनो। तो ये गुह्यतम ज्ञान आज जो है उनको प्राप्त हो रहा है, तो इसके विषय में एक एक चीज़ जो है भगवान उनको बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये गुह्यतर ज्ञान व्यक्ति के हृदय में कैसे पहुंचता है, तो इसके लिए बता कर रहे हैं जो अत्यंत दुराचारी है, जो अनर्थग्रस्त भी व्यक्ति है, और हृदय में जब तक भगवान की कृपा, तो ये जो ज्ञान है कई बार नहीं योग्यता होने के बावजूद भी केवला भक्ति जो है भगवान अपने भक्तों पे कृपा करके दे देते। नहीं तो ये विशेष तौर पे विशेष रूप से कृपा से ये प्राप्त होता है। और कृपा कैसे मिलेगा? तो कृपा भगवान किसी भी पर्टिकुलर साधक को चुनते हैं जिसको केवला भक्ति देते हैं। नहीं तो साधना से अनन्य भक्ति बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, लेकिन साधना से अनन्य भक्ति प्राप्त करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं ये जो केवला भक्ति है ना, अपने आप में प्रबल है, किसी को भक्ति देने का और भगवान को प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। इसलिए वो किसी पर्टिकुलर साधक को चुनते हैं जिसमें ये केवला भक्ति आता है। तो इसके लिए ये बता रहे हैं। अब उसके लिए अब कह रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बात, जो ये जो गुह्यतम ज्ञान है, शुद्ध भक्ति है, ये एक सिंपल ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ शब्द ज्ञान का प्रयोग हो रहा है ना, तो ज्ञान शब्द का मतलब समझिए भक्ति, शुद्ध भक्ति। यहाँ पे ज्ञान शब्द का प्रयोग भक्ति के लिए समन्वित किया गया है। और आगे तीसरा अध्याय में तीसरा श्लोक में भी धर्म शब्द का प्रयोग होगा, वो भी भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो ज्ञान शब्द ये ज्ञानम और विज्ञानम, तो ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? मान लीजिए कोई ज्ञान हमने शास्त्र से ग्रहण किया, तो शास्त्र की ज्ञान अगर हमने अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया और उसको समझ करके रखे हैं, केवल उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जब ज्ञान को घनीभूत होकर के उस पर मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उसको जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो उसको विज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान ही विज्ञान में परिवर्तित होता है। तो ये जो ज्ञान है भक्ति का ज्ञान, ये केवल और केवल किताबी ज्ञान नहीं है। जो किताबी ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। किताबी ज्ञान प्लस
अपना अनुभव, जो भक्ति को करके जो अनुभव प्राप्त होता है एक साधक को, दोनों जब तक नहीं होगा तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही एक श्लोक है भागवतम के द्वितीय अध्याय के 9वां श्लोक, द्वितीय अध्याय के 9वां अध्याय का ये जो 30 नंबर जो चतुश्लोकी भागवत है ना, तो चतुश्लोकी भागवत का जो शुरुआत होती है ना, वहाँ पे पहला श्लोक दे रहे, कह रहे ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। कह रहे ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। तो कह रहे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये जो हमारा ज्ञान है ना, मेरा ज्ञान है ना, ये अद्वैय ज्ञान है। अद्वैय, अद्वैय मतलब इसका कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। और अद्वैय के साथ साथ एक और विशेषण लगा रहे, परम गुह्यम। ये जो ज्ञान है परम गुह्य है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। और अद्वैय होते हुए भी ना, करे ये अद्वैय ज्ञान है, और अद्वैय होते हुए इस ज्ञान के बारे में कह रहे हैं जो ये 4 प्रकार का होता है ये अद्वैय ज्ञान। कौन कौन? तो उसमें कह रहे हैं ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तद अंग। यहाँ पे बोल रहे ना, ज्ञानम परम गुह्यम ये में यद ज्ञानम समन्वितम स्वरहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। ये ज्ञान के, अद्वैय ज्ञान के 4 डिपार्टमेंट बता रहे। तो ज्ञान किसको कह रहा है? तो कह रहे हैं जीव अगर चाहेगा, जो बुद्धि से मैं इसको मैं प्राप्त कर लूँ ना, समझ लूँ इनको, भगवान के इस अद्वैय ज्ञान को, तो कह रहे हैं ये संभव नहीं है। केवल और केवल भगवान बोल रहे ये मेरी कृपा से ही संभव है। मुझे कोई अगर जान सकता है तो केवल और केवल मेरी कृपा से। चाहे आप जितना भी प्रयास कर लो, जैसे माता यशोदा भगवान को प्रयास कर रही थी बांधने का, लेकिन अगर भगवान की कृपा शक्ति नहीं जागृत होती तो बंधन में नहीं आती। अधोक्षण भगवान को कैसे किसी इंद्रियों के द्वारा बांधा जा सकता है? तो भगवान भक्त पे तब कृपा करते हैं जब देखते हैं भक्तों की तरफ से एक्सट्रीम लेवल पे प्रयास चला गया, तब जाकर के उस साधक के हृदय में पहुंचता है। तो कह रहे ये जो परम गुह्य ज्ञान है, यद विज्ञान है, ये आसानी से किसी के हृदय में, और यह कोई साधना भक्ति करके प्राप्त करना चाहता है तो ये बड़ा संभव नहीं है। इसमें क्या है? भगवान बोल रहे हैं जो ये मेरी कृपा से ही आता है। तो कह रहे हैं, तो इसमें ये जो 4 पार्ट्स बता रहे हैं, जो इसमें कह रहे स्वरहस्यम तदंगम यद विज्ञान और समन्वितम। तो कह रहे हैं ज्ञान जो है ना भगवान का स्वरूप है। इसमें ज्ञान क्या है? भगवान का स्वरूप जो है वो ज्ञान है। जो भगवान के स्वरूप को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है तो इसको ज्ञान समझ। क्या स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद। और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है। और इसको जब हम अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, यानी कि हम समझ लिए भगवान का ऐश्वर्य असीम है, वो हमारे स्वामी हैं, तो एक जीव का परम कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना। तो ये क्या हो गया? थ्योरेटिकल नॉलेज। इस थ्योरेटिकल नॉलेज को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान समझ गए। अब उसके बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं रहस्य। इसमें रहस्य क्या है? तो जीव ही रहस्य है। जीव जो है ना ये रहस्य है। और उसके बाद बता रहे हैं जो तद अंगम, तो तद अंगम में बता रहे हैं जो प्रधान मेरा जो है ना ज्ञान का अंग है। ज्ञान का अंग जो भक्ति करना, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना। तो कह रहे हैं ये जीव मेरा रहस्य है, प्रधान मेरा ज्ञानांग है। तो इन चारों तत्वों का नित्य अद्वैता और नित्य रहस्यमय भेद जो है मेरी अचिंत शक्ति का परिणाम है। भगवान की जो अचिंत शक्ति है ना, भगवान में एक ऐसी अचिंत शक्ति होती है, उसको अचिंत मतलब जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको चिंतन का विषय नहीं है, वो केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। अब बताओ 6 दिन का बालक जो 12 किलोमीटर में फैला था ना, 12 मील में जो पूतना फैली थी, इतनी बड़ी जायजेंटिक राक्षस जिसको मार दी। बताओ एक 6 दिन का बालक कोई बच्चा जो है मार सकता है? बताओ कि इतने जो जिस पर्वत गिरिराज गोवर्धन जो आकाश तक
टिका हुआ, आकाश तक टच कर रहा है, उसको भगवान कानी उंगली में उठा लिए। 7 वर्ष 2 वर्ष 7 वर्ष 2 महीने का बालक, कितना सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन है किए तो यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान चाहे 1 दिन के हों, चाहे भगवान गर्भ में हो, चाहे भगवान 1 करोड़ वर्ष के हों, तो भगवान में शक्ति कभी भी कम नहीं होती है। तो ये जो अद्वैत तत्व का ज्ञान, ये जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में जो है ना उद्धव जी को भी दिए। जैसे ये गीता हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही गीता एक उद्धव गीता है। तो उस गीता में एकादश स्कंद के 11वें अध्याय का 49 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अथैतद् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्यम अकिवक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत सखा। करे हे यदुनंदन, यदुनंदन किसको बोल रहे हैं? उद्धव जी को। कह रहे इस परम गुह्य का जो है ज्ञान को बारे में, परम गुह्य जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान के बारे में तुम सुनो, जो सुगोपनीय होने पर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भृत्य और सुहृद सखा हो। सेम है। यादवों में जो प्रबर यादव है ना, यादव कुल में जो सबसे ग्रेट यादव कुल में प्रकट हुए हैं वो है उद्धव। उद्धव से भगवान की इतनी ज़्यादा सखा भाव है ना। उद्धव बचपन से, जब से छोटा से जब हुआ तो उद्धव कोई क्रीड़ा वगैरह में आसक्त नहीं था आम बच्चों की तरह। उद्धव वही वस्त्र पहनते थे जो भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते थे, उनका पहना हुआ वस्त्र। और भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी गुड्डा गुड्डी होता था ना, उसी डॉल से, अब आजकल के कई बच्चे, वैष्णव के बच्चे कृष्णा के डॉल और के राधा रानी के डॉल से खेलते हैं, नहीं तो कुत्ता बिल्ली भालू लेकर के पूरा क्या कहते हैं गोडाउन भर के रखता है आज भी प्राकृतिक जगत के लोग। तो करें इन सब चीज़ों के चक्कर में उनके साथ खेलेगा तो उसकी टेंडेंसी भी तो ऐसे ही होगी ना। इसलिए भगवान के कृत, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो कैसी लीला करते थे? जो रामायण में लीला हुआ था जो किए थे, जो महाभारत में लीला किए, वो जो क्या कहते हैं द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण आए बलराम जी के, तो वो सब सारी लीलाएं बच्चों के साथ करते थे। ध्रुव महाराज को इधर उधर की बातें अपने सहपाठी दैत्य कुल के वंश को उनके साथ ऐसा नहीं करते थे, तो चलो हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, चलो जो है आज क्रिकेट खेल लेते हैं, आज ये बहुत अच्छा खेल है, ये आज रस्सी के कूदावल खेलते, ये सब नहीं करते थे। वो क्या चर्चा करते थे? मत चित्ता मतगत प्राणा बोधि अंत परस्परम। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो केवल और केवल भगवान में रमन करने वाली बातों का जो है ना ये प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए क्यों भगवान इनको इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो सखा है, अनसूये हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे प्रश्न है जो शौनक आदि ऋषि न सूत गोस्वामी से भी इस विज्ञान में भगवान की गुह्य तत्व के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही 8वां श्लोक है, व्यथम त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्व तत्सदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। इसके बारे में बता रहे हैं जो ये परम गुह्य ज्ञान जो है ना, उसमें गुरु वर्ग जो है ना अपने स्निग्ध शिष्य, जैसे शौनक आदि ऋषि जब प्रश्न पूछे तो अपने पूछने पे उनके निगूढ़ जो हृदय है ना, अपने स्निग्ध शिष्य को जो गुरु है या वक्ता हैं, वो जो है अत्यंत निगूढ़ रहस्य को भी जो है ना तुरंत वर्णन करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि वो ईर्ष्या से रहित होते हैं, द्वेष रहित होते हैं, उनका हृदय स्निग्ध होता है, वो कुछ को समझने का जो है प्रयास करते हैं। तो इसलिए गुह्यतम से गुह्यतम बातों को जो है ना वो बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं और गुह्य बातों को भी भगवान व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही बात जो है श्वेतास्तर उपनिषद में बताएं, वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितं ना प्रशांताय दातव्यं ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। करें जो भागवत का जो उपासना तत्व है ना, उस भागवत की उपासना तत्व जो वेदांत का सार है,
और तथा जो परम निगूढ़ है उसको जो करें, जो पूर्व काल में श्वेतास्तर नाम का एक महान ऋषि हुए जो उपासना करके भजन करके भगवान को प्रसन्न किए। तो वो जो उपासना करके जब भगवान प्रसन्न हुए ना, तो उनके हृदय में जो है ना भगवान एक गुह्यतम ज्ञान दिए हैं। और गुह्यतम ज्ञान क्या दिए हैं? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे किसी साधक के हृदय, जैसे जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति करता है ना, जिस तरीके से वो भगवान की भगवत्ता को समझता है, वैसा ही सेम भाव अपने गुरु के लिए हृदय में उत्पन्न कर लेता है ना, तो क्या होता है? तस्यते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जो ऐसे महात्मा होते हैं ना, उस महात्मा जो गुरु में नरमति की बुद्धि नहीं होती, गुरु में भी भगवान की ही साक्षात बुद्धि हो, जैसे भगवान की सेवा पूजा उपासना। जैसे देखो मंदिर में जैसे भगवान की राधा श्याम सुंदर की जितने बार भोग लगता है, श्रील प्रभुपाद को उतने बार भोग लगता है, क्योंकि गुरु जो है, एक गुरु और भगवान ये दो पैरेलल चीज होती है, जिनको आप अपने जीवन में किसी को भी अगर कम आंकेंगे ना, तो फिर भगवत भक्ति नहीं प्राप्त हो। इसलिए बराबर है, बराबर लेवल पे नहीं, लेकिन हमें समझना है, समझे ना। वो क्या बोलते हैं, वो 7वां श्लोक है ना गुरुवाष्टकम का, हाँ, साक्षात हरित्वेन। तो ये जब हरि के समान जो है भगवान को समझना। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है ये करें, ये हमारा भाव होना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसे होते नहीं, क्योंकि लास्ट में बाद में किंतु प्रभोरिय, ये प्रभु के प्रिय हैं, इसलिए मैं समझ। और उसके बाद जो श्लोक क्या बता रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा, यानी कि गुरु की जब भक्ति करते हैं, गुरु में जब श्रद्धा भगवान की तरह होता है, तो गुरु प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, और भगवान प्रसन्न तो गुरु प्रसन्न। द बोथ आर वाइस वर्सा, दोनों के दोनों जो है वाइस वर्सा काम करता है। तो इसलिए इस बात को हमें ये समझना है, और इसको समझ करके जो व्यक्ति भगवान को ऐसे भगवत तत्व को समझ करके अगर ऐसा काम करता है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो भगवान को समझने के लिए इसमें गुह्यतम ज्ञान क्या बता रहे हैं? भक्ति, पराभक्ति, केवला भक्ति। तो इसमें 4 श्लोक लगातार 18वां अध्याय का 54 से लेकर के 58 नंबर श्लोक तक जो भक्ति से फर्क, उसमें भक्तिया माम अभिजानाति, आप अगर उल्टाओगे तो उसमें कई सारे चीज़ है जो भगवान से, भगवान मच्चिता मदगत प्राणा, वो भी उसी में एक श्लोक है। और दूसरा भक्तिया माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः, भगवान को अगर कोई व्यक्ति जान सकता है तो केवल और केवल भक्ति से जान सकता है, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। और भक्तिया केवलम ग्राह्यम, 11 स्कंद में एक श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं मैं केवल और केवल भक्ति से ही समझा जा सकता हूँ। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो अद्वैतम, जो भगवान अद्वैत है, अच्युत है, अनादि अनंत रूप में है, ऐसे भगवान को कौन बता, जो अनादि है वो भी करे नवयौवनम च, करे वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ करके, गीता पढ़ करके, भागवत पढ़ करके भगवान को नहीं समझ सकता। वेदेषु दुर्लभम, तो किसके द्वारा सुलभ है? तो करे अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो भगवान की भक्ति में अपने आप को आत्मभक्त है, जो भगवान के स्निग्ध भक्त हैं, उनके लिए सुलभम। वैसे भक्त को भगवान तुरंत जो है प्राप्त हो जाते। तो केवल और केवल भक्तिया माम अभी जानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः, भक्ति से हृदय जब हमारा ओतप्रोत हो जाता है ना, हमारे आंखों में भक्ति रूपी अंजन लग जाता है ना, तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो संत भगवान को हमेशा अपने हृदय में अनुभव करते हैं। जिस संत के हृदय आंखों में अंजन यानी भक्ति रूपी अंजन से, नहीं तो चमड़े की आंख से किसकी मजा ले जो भगवान को देख ले या समझ ले। केवल और केवल भक्ति हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की एक ललक, एक लालसा, एक लोभ हो जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। और हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? अनुसूया, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, डिपेंडेंसी,
जो भगवान केवल हमें रक्षा करेंगे और कोई भी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की टीका करते वक्त कह रहे हैं, जब व्यक्ति को परम ब्रह्म का, भगवान का जब स्वरूप की पता चल जाता है ना, तो ये जो स्वरूप है यही ज्ञान है। और इसको जब अनुभव करके जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, इसको बोलते हैं विज्ञान। तो कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से नहीं हो सकती। ज्ञान से कोई व्यक्ति अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? करे अनुभव से, विज्ञान से, भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू सिद्धांत प्लस अनुभव। यानी कि ज्ञान जो प्राप्त किए वो, और वो अनुभव जो प्राप्त किए, सिद्धांत विज्ञान, उसको जब जीवन में अप्लाई किए तो वो एक सिद्धांत बन जाएगा। और सिद्धांत को जब हम अनुभव के साथ ऐड कर देते हैं अपने जीवन का, तो फिर हम भगवान को पर्सनल एप्लीकेशन में लेकर के व्यवहार जगत में समझ जाते हैं। तो फिर भगवान हमें समझने के लिए योग्य बनाते हैं। हम कुछ भगवान को समझना शुरू कर देते हैं। और इसमें तीसरी योग्यता बताते हैं, जो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, अपने आप को अनसूया भाव में आना चाहिए। समझ रहे बात को? अनसूया भाव। अगर इस श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिंदगी में लाए तो हम भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अनसूया भाव। अनसूया भाव हमारे अंतर में कैसे आएगा? जो हम किसी से ईर्ष्या न करें। तो ये कह रहे हैं भगवान या भगवान के भक्तों के साथ जो है हमेशा उन पे दोष नहीं देखना चाहिए। अगर हम उन पे दोष देखेंगे, उन दोष का फिर पहले देखेंगे, फिर उस दोष की चर्चा करेंगे, तो क्या होगा? पहले दोष देखे, फिर इसकी आलोचना किए, या दोष सुनना, दोष को फिर प्रकट करना, तो इससे क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा जीवन कॉन्टैमिनेटेड हो जाएगा। तो कह रहे इस भाव को हमें त्यागना चाहिए। फिर दूसरा कह रहे हैं डेली अत्यंत चिंतन करना चाहिए, क्या मैं भगवान के प्रति ईर्ष्या विहीन हो रहा हूँ? अपने आप को चिंतन करना चाहिए, अपने सेल्फ मॉनिटराइज करना चाहिए, सेल्फ जज होना चाहिए, जो कि अपने क्या मैं भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूँ किसी मद में? भगवान का ये ऐश्वर्य है तो हमारे हृदय में क्या ईर्ष्या? कोई भी एक्टिविटी हमारा क्या ये भगवान के तरफ भक्ति को दे रहा है या हमें ईर्ष्या कर रहा है? तो इसको चेक करते रहना। दूसरा कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान को अपने जीवन में अपनाना। जो कोई ज्ञान मार्केट से लिए और उस ज्ञान का जब अध्ययन किए, तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवत भक्तों का संग करके, शास्त्र से अध्ययन करके, प्रवचन सुन करके। तो इससे हमें क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम भक्तों का संग करेंगे और भक्ति करने, जब हम मान लो किसी ने बोला भगवान का नाम जप करो, और भगवान का नाम जप करने के लिए तो बोला, लेकिन नाम जप आप अभी करना शुरू नहीं किए, तो जिस दिन हम नाम जप करना शुरू कर देंगे तो वो हो जाएगा विज्ञान। जब तक हमने सुना जो भगवान का नाम का जप करना चाहिए, दैट इज ज्ञान। और जैसे जप करना शुरू कर दिए, दैट इज क्या हो जाएगा? विज्ञान। तो कह रहे ज्ञान और विज्ञान का हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे नाम संकीर्तन है, सेवा करना है, साधना भक्ति को करना, श्रील प्रभुपाद के जितने भी मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करना, तो ये इसको देना। अब कह रहे हैं भक्ति में प्राथमिकता देना चाहिए, जीवन में भक्ति को प्राथमिकता देना। जैसे कर्म, योग, ज्ञान, इसको साइड करके इससे ऊपर भक्ति का लेवल होता है। इसलिए भक्ति को अपने जीवन में रखना चाहिए। और दूसरा एक चौथा चीज़ बता रहे हैं, अशुभ से मुक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अशुभ, अब अशुभ से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? तो इसके लिए प्रथम उपाय बता रहे हैं आचार्य, जो हमें डेली कुछ नित्य हरि नाम करना चाहिए। कुछ संख्या पूर्वक नामगान ये करना चाहिए। मान लो हम 16 माला डेली करते हैं तो 16 माला करना ही चाहिए। साधु संग डेली कर, जैसे कि आप लोग डेली रेगुलर श्रोता सारे के सारे हो, तो ये जीवन में आपने इसको जो अपना लिया है, जो हमें डेली 5 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल में भगवत गीता सुनना है। तो मैं देखता हूँ कई ऐसे श्रोता यहाँ पे जो बारिश भी होती है तो भी यहाँ पे बैठे रहते हैं, समझ रहे हैं?
तो ये इसी को बोलते हैं रेगुलर। तो जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ के रेगुलरिटी ले आते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यही रेगुलरिटी भगवान देते हैं। तो अशुभ से मुक्ति हो जाए और शिक्षण में प्रयोग करना है। तो कह रहे हैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, और जो लोग खुले मन से सुनने को अगर तैयार है ना, तो उन्हें जो है ना बताना चाहिए। और ईर्ष्यालु से कभी भी वाद विवाद में उनके साथ कभी भी फंसना नहीं चाहिए। तो ये इस श्लोक का जो है प्रैक्टिकल अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं इस श्लोक से। और इस श्लोक को जैसे अपने जीवन में कौन कौन अप्लाई किए हैं, तो सबसे पहले अगर उदाहरण लिया जाए तो ध्रुव महाराज को अपनी माँ कौन है, सुनीति ने बताया अगर ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए तो किसको ये पद कौन दे सकता है, केवल और केवल तुम्हें भगवान दे सकता। उनको हाँ सुरुचि भी बोली, और इसी बात को दोहराए जो तुम्हें गुस्सा में बोले, जो तुम भगवान को प्राप्त करो, और बोली जो तुम मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब जा करके इस पिता के गोदी में बैठ सकते। लेकिन उन्होंने गुस्से में भी बहुत अच्छी बात बोल दी, जो भगवान से प्रार्थना विनती करो। लेकिन भगवान से कोई व्यक्ति अगर भगवान मिल जाएगा तो फिर से गर्भ में जाने के लिए विनती करेगा क्या? वो कहेगा भाई भगवान से भाई कुछ दूसरी चीज़ दो कि गर्भ में क्यों जाऊं। तो कह रहे हैं जो तुम्हारी विमाता ने बोली है ना, सुनीति ने बोला, वो ही बहुत अच्छा चीज़ है। जो आप अगर उच्चतम पद चाहते हो ना, तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करना पड़ेगा। और 5 वर्ष का बालक ये पूछते क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो ऐसा सुनने में आया है भगवान तो जंगल में मिलते हैं। और तुरंत इन्होंने ये नहीं सोचा कमरा बुक करना है, ये करना है, वो करना है, धोती पैक करना है, ये सामान लेना है, ऐसे बुक नहीं किया उन्होंने। 5 वर्ष के बालक तुरंत जंगल के लिए चल दिए और तपस्या के लिए चले गए। और नारद जी टेस्ट करने के लिए आगे, नारद जी के टेस्ट में पास हो गया। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करे तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। बड़े हे भद्रे, हे आप ध्रुव महाराज आप कहाँ जाओ, मधुवन में चलो। मधुवन मतलब वृंदावन। जो वृंदावन आप चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे इसलिए जाओ क्योंकि वहाँ पे सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान वहाँ पे हमेशा होते हैं। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान को वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक भगवान है। तो आप यमुना में 3 बार स्नान करना, यमुना के जल को पीना, वहीं पे खाना और तपस्या में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। और 5.5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो जो चीज़ फिलोसफिकल नॉलेज मिला उसको फिर विज्ञान में किए, और किसी से कहे अनसूया करो, अपने हृदय में विमाता के लिए भी ये सब सारी चीज ईर्ष्या द्वेष दूर करो। तो जैसे उनमें भक्ति प्रकट हुआ, तो उनका भाव था जो हमें बड़ा सा पद मिले, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ, मिला क्या उनको ना, हम मैंने कितार तो असवी बरम न याचे, मैंने कांच के टुकड़ा के लिए हमने परिश्रम किया, अब तो मुझे मनी मानिक मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, ज्ञान प्लस विज्ञान और अनसूया भाव हृदय हुआ, तो उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कर दिया उन्होंने। तो जीवन में ऐसे इसी को बोलते हैं भक्ति। हमें कोई बोल रहा है भाई भगवान की भक्ति करो, तो उनको सुन करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जैसे सुदामा जी का अगर चरित्र को देखा जाए तो भगवान के प्रति ईर्ष्या का थोड़ा भी भाव नहीं था सुदामा जी के हृदय में। सुदामा जी सबसे गरीब, सबसे बिना ईर्ष्या का हृदय, कोई ना बिना छल कपट का हृदय, और अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम इतना, जो इतनी जीवन में कष्ट सहने के बावजूद भी भगवान से इतना प्रेम और इतना विश्वास, फिर भी ईर्ष्या रही है भगवान तुम्हें मैं ही मिलता हूँ क्या इतना कष्ट देने के लिए। देखो 36 जगह पे मेरी धोती फटी है, तुमको दिखता नहीं क्या? और की धोती फाड़ो, मेरा तो कम से कम रखो, तुम्हारा तो भजन करता हूँ, कहेगा क्यों नहीं? लेकिन ऐसा कभी कंप्लेन नहीं किया सुदामा जी। और वो सुदामा जी जो है भगवान को प्राप्त करने के कभी बिना विदाउट कंप्लेनिंग भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया, और भगवान उनको प्राप्त हुए। भगवान वो चीज उनको दिए, अपने जैसा ऐश्वर्यवान कर दिए। तो ये अनसूया भाव और कंप्लेनिंग जो नेचर जिसका नहीं होता है, भगवान उनको प्राप्त होते हैं। अगर मॉडर्न अगर अपने प्रैक्टिकली लाइफ से देखे उदाहरण, तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ। जो 1980 की बात है, करीब 1980 के करीब बात है, जो कर्नाटक में एक रामप्पा नाम का एक व्यक्ति था। रामप्पा नाम का व्यक्ति, उसका वो क्या था, वो चोरी करता था।
उसका पेशा क्या था? चोरी करना, लोगों के घर में जाकर के चोरी करना, डाका डालना, ये सब चीज़ें करना, ऐसा ही क्रम चलता। और दिन भर शराब पीता था, सोता था शराब पी करके, और रात को जब सब लोग सो जाते थे चोरी करने के लिए जाता था। उनका यही डेली रूटीन था। लेकिन एक खुश खबर था, जो उसका बड़ा भाई जो है वो एक संत था, भगवान का भक्त था। तो कई बार उसको बोलता है, रमप्पा तुम सुधर जाओ, ये पाप से बचो, भगवान का भजन करो। तो कह रहे भगवान क्या होता है? भगवान क्या मुझे खिलाएगा क्या तुम्हारा भगवान? अरे काम नहीं करूंगा तो भगवान खिलाएगा क्या? भगवान की भक्ति करके होगा क्या? तुम करो ढकोसला वाली बाजी। भगवान पे विश्वास नहीं था, भगवान पे अनसूया भाव था हृदय में। तो न ज्ञान था, वो ज्ञान जो मिल रहा था वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको संग नहीं हो रहा था। तो एक बार की बात है, चोरी करने के लिए गया, कई दिन चोरी किया, लेकिन एक दिन जब एक घर में चोरी करने के लिए गया तो माल तो उसको मिला नहीं, लेकिन सबसे पहली नज़र कृष्ण बलराम पे पड़ गया। एक उसके घर में मंदिर था जिसमें नाइट बल्ब जल रहा था। अब नाइट बल्ब जल रहा था क्या प्रभु? नाइट बल्ब जल रहा था, उसमें दिख गया भगवद गीता का एक दीवार पे श्लोक। अब भगवद गीता के दीवार पे जो श्लोक था यही 9.1 समझे, 9.1 भगवद गीता का उस श्लोक लिखा था। और उसमें लिखा क्या था वो सुनो, करे पाप से बचो। अब उसमें लिखा क्या था वो मैं पढ़ता हूँ। करे ईर्ष्या विहीन व्यक्ति जब ज्ञान और विज्ञान का अनुभव कर के संगम से जब मिलता है तो उसके हृदय की अशुभ सारी मुक्त हो जाती है। तो ये बात जब देखा तो उन्होंने सोचा, जो मैं भी तो चोरी करता हूँ, भाई तो बोलता ही है, ये सब हमारे हृदय में तो सबसे ज़्यादा अशुभ है, तो क्या मैं भी जो है पाप मुक्त हो सकता हूँ? इसको समझे कि नहीं इस श्लोक का भाव? ज्ञान विज्ञान से जब मिल जाएगा और ईर्ष्या विहीन होगा, यही तो अर्थ है इस श्लोक का, यही भाव है। जो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करो और हृदय ईर्ष्या विहीन हो तो भगवान आपको गुह्यतम ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति आप करें। इसी श्लोक का ये भाव है। तो ये बात वहाँ पे लिखा था ये चीज़। तो उन्होंने समझा तो मैं भी अशुभ से मुक्त हो सकता हूँ क्या? तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो है उसके मन में वो छप गया, वो भगवद गीता से श्लोक भाव से छप गया। जब वो चोरी करके चला गया तो कुछ दिन के बाद उसका भाई बोलता है, क्या भाई ऐसा करो, तुम तो चोरी वोरी करते हुए हो, एक नज़दीक में एक संत आ रहे हैं, चलो थोड़ा सा सत्संग सुन लो। तो सत्संग सुन लो ये बताए। तो करे ठीक है चलो भाई चलते हैं। तो जब वो सत्संग में गया तो सत्संग में हरे कृष्णा मंत्र चल रहा था। हाँ, सत्संग चल रहा था, हरे कृष्णा मंत्र चल रहा था। वो उसके नहीं, अब कोई व्यक्ति गलती से भी हमारे मंदिर में आ जाए शाम को, और जब हरे कृष्णा मंत्र यहाँ पे जब धुन चलता रहता है, कीर्तन चलती रहती है, तो एक प्राकृतिक जगत के व्यक्ति के भी पैर जो है बाथरूम सिंगर, वो भी सिंगिंग करने लग जाता है यहाँ पे और डांसर बन जाता है। तो आप अपने आप उसके पैर थिरकने लग गए, उसको आनंद आने लग गया। कोई व्यक्ति उसको हाथ में प्रसाद भी दे दिया, प्रसाद भी खाया, बड़ा आनंद आया। ऐसे करके उनका हृदय उस सत्संग का जो फायदा हुआ, और क्या कहते हैं भगवान का विग्रह भी देखा। इतने लोग नृत्य कर रहे हैं, कितना आनंद में है। इसको तो सही में आना, इसको कोई आनंद थोड़े इंजेक्शन डाल के थोड़े ये लोग नाच रहा है। ये लोग तो एक भगवान का एक अलग प्रेम में नाच रहा है, एक अलग खुशी में है। उसको अनुभव हुआ। तो जब वो ज्ञान को, जैसे भाई ने पहले बोला था, अब उस बात को उन्होंने अनुभव किया, विज्ञान समझ में आने लग गया। और उसके सत्संग का क्या प्रभाव हो गया, धीरे धीरे वो जाने लगा। उसका जो हृदय भगवान पे विश्वास नहीं था वो धीरे धीरे चेंज हो गया, यानी अब भगवान के विषय में सुनना शुरू हो गया। अब तीनों चीज़ हो गया, ज्ञान विज्ञान और ईर्ष्या विहीन हो गया। अब जो है उसको क्या हो गया, वो रामप्पा एक नंबर का साधु बन गया, भाई की तरह साधु बन गया। अब उसको उस एरिया के लोग जो है करे, रामप्पा चचा अब हमारे बहुत भक्त हो गए। तो कह रहे भाई आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्या हुआ, तो कैसे हुआ ये परिवर्तन? तो इसके परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान का ज्ञान और उसको जीवन में अप्लाई विज्ञान और ईर्ष्या विहीन होना, ये तीनों मिल करके ये चाबी से जो है हमारा ज्ञान का जो है जीवन का जो है ये चेंजिंग हुआ। इस तरीके से वो इसको ये श्लोक जो है परिवर्तित कर दिया। किसको? एक चोर को साधु में परिवर्तित कर दिया। एक और जीवंत कथा है। एक व्यक्ति है, एक अनिल नाम का व्यक्ति था, करीब ये बात होगा वो 1970 के करीब बात है। तो एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में वो व्यक्ति जॉब कर रहा था।
बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल था उसका। आजकल के जैसे हो सकता है IT होगा, बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल में 5 घंटा 6 घंटा नौकरी करता था, बहुत अच्छा पैसा भी कमाता था वो, और पैसा कमा करके बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल चल रहा था। लेकिन गलती क्या था उसके जीवन में, वो विषयों से बड़ी आसक्त था, डेली शराब पीता था। और टाइम टाइम से जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, तो पैसा के 16 गति होती है, समझ रहे ना। पैसा हुआ तो कंचन और कामनी, क्या होता है, नशा पहले करेगा, और नशा में जब करके तो अपनी पत्नी तो है ही, उनके साथ जो भी करना है जो करना, उसके बाद वो दूसरी को भी ढूंढता रहता है, और वो दूसरी को ढूंढ करके तो हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्टिट्यूट, तो उनके साथ भी संग करता। ये सब बड़ी बड़ी गंदी आदत उसको लगा हुआ था, जुआ खेलना, अवैध संबंध, ये सब कई सारे चीज़ों के, और शराब तो डेली पीता ही पीता था। ये सब बड़े बुरे आदत थे, और इसके बारे में बड़ा सोचता रहता, इस सब के बारे में ये पता ही नहीं था जो ये सब जीवन, हमारा लाइफ तो इतना अच्छा चल रहा है, पैसा हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या दिक्कत है लाइफ में, ऐसा कुछ सोच रहा था। उसी समय में क्या, उसी ऑफिस में एक व्यक्ति था जो इस्कॉन के भगत थे, समझ रहे ना, इस्कॉन के भगत थे। तो उसने क्या किया, जो भैया ये तो बड़ा व्यसनी है, इस पर थोड़ा सा कृपा किया जाए, भगवान भक्त तो होते ही हैं। क्या प्रभु जी, नींद खुल रही है, हरी हरी ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो उस व्यक्ति ने कृपा कर दी, और उसने कहा भैया एक है ऐसा करो, तुम्हें मैं एक गीता देता हूँ। गीता, भाई गीता क्या करेंगे, क्या हम मचा डालेंगे क्या, एक गीता घर में उसे संभलती नहीं है, दूसरा गीता दे दिया। अरे नहीं ये मेरे बस की नहीं भाई, फ्री में है, इसको रखो, केवल आप मेरा एक बात मानो, इसको 5 मिनट पढ़ लेना। 5 मिनट, ठीक है पढ़ लो। एक दिन क्या हुआ, रात में जो है दारू पी लिया उसने, शराब पी लिया, और शराब पी करके एकदम मतवाला हो गया। शराब पी करके जब मतवाला हो गया तो कैसे न कैसे याद आया, गीता दिख गया उसको टेबल पे, तो कह रहा एक पेज पढ़ लेता हूँ। तो उसने शराब पी करके गीता पढ़ा गीता पढ़ना शुरू किया। 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे पढ़ते पढ़ते गीता के कई पार्ट्स सेक्शन वो पढ़ लिए। तो कई सेक्शन जब पढ़ लिए, तो जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है ना, चाहे कैसे भी पढ़े, अगर आग में आप उंगली जानबूझ के डालो या क्या करते हैं अनजान में डालो, आग का काम क्या है, जलाना, उसका काम है ना जलाना। तो भगवत गीता व्यक्ति वो जानबूझ के पढ़े या नशा खा के पीड़े या उल्टा लटक के पढ़े, भगवत गीता अपना प्रभाव करेगा ही करेगा। तो भगवत गीता ने अपना प्रभाव कर दिया उन पे, तो ज्ञान तो आ गया। ज्ञान जब आ गया तो कुछ 1-2 महीना के बाद क्या हुआ, एक सत्संग होने वाला था। तो जो व्यक्ति ने गीता दिया था उसने कहा कि ऐसा करो भैया, आज जो है बड़े अच्छे संत आ रहे हैं, तो अगर आपके पास समय हो ना, मैं नहीं प्रेस नहीं करता हूँ, आपको प्रेशर नहीं डालता, अगर आपकी इच्छा हो तो चलो, वहाँ पे प्रसाद भी मिलेगा, कोई भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप प्रसाद पाना और उस तरह सत्संग सुनना। जब गया व्यक्ति तो उसके ये आनंद की सीमा जो है बढ़ने लग गई, एकदम इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना आनंद हुआ, जितना शरीर में टेंशन था शरीर सब भारी हो गया। आने तो थोड़ा स्टोरी थोड़ा ख़त्म होने दो तो जैसे ही इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, अब जो व्यक्ति नाचने लग गया, झूमने लग गया। करे भैया कौन सा गीता तुमने दे दिया, कौन सा इतना शराब में नशा नहीं था जितना नशा तो मुझे ये हरिनाम का नशा है। तो हरिनाम का नशा में इतना उतरने का नाम ही नहीं लेता। शराब का नशा तो 2 घंटा के बाद उतर जाता है, या बीबी जब पिटाई करती है बेलन से तो भी उतर जाता है, लेकिन यहाँ पे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो है जब उतरने का नाम ले, इतना आनंद आने लगा, तो अब जो है उसकी जो है मति बदल गई। तो इसका क्या हो गया, सेकेंड स्टेप क्या, उसका विज्ञान में बदल, ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो गया। और ज्ञान विज्ञान में जब परिवर्तित हो गया, और उनका भगवान के प्रति जो नेचर था वो सब धीरे धीरे हृदय साफ हो गया ना, तो हृदय सब परिवर्तन हो गया। तो उसके बाद जो है भगवान में उनका मन लगने लग गया, और भगवान की भक्ति में आज बहुत ही बढ़िया जो है भगवान की भक्ति कर रहा हो। तो ये होता है प्रभाव जो है इससे, जो भगवत गीता को किसी न किसी तरीके से भगवान की भक्ति में जब व्यक्ति लग जाता है। तो हम यहीं पे जो है विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।